क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती के दबाव में अपराध करने के लिए मजबूर किया जाए तो उसे दंड से कैसे बचाया जाएगा? आइए जाने आईपीसी की धारा 25 का रहस्य जो इंसानियत और न्याय के बीच संतुलन बनाए रखती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की एक अनूठी और महत्वपूर्ण धारा की, धारा 25 की। यह धारा हमें बताती है कि अगर किसी व्यक्ति पर बाहरी दबाव या जबरदस्ती का इतना प्रभाव पड़े कि उसे विकल्प ना मिले तो वह अपराध करने के लिए मजबूर हो सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे न्याय व्यवस्था ऐसी परिस्थितियों में इंसानियत और न्याय के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। इस परिचय में हम धारा 25 के मूल भाव, इसका कानूनी महत्व और इसके पीछे छिपी हुई न्यायिक व्याख्या को सरल और आसान तरीके से समझेंगे। प्रस्तावना: भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में लागू की गई एक महत्वपूर्ण कानूनी धारा है, जिसे ब्रिटिश काल में ड्राफ्ट किया गया था। इसमें अपराध और उनके दंड से संबंधित नियमों का संग्रह है। धारा 25 विशेष रूप से उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालती है जब किसी व्यक्ति को बाहरी दबाव या जबरदस्ती के कारण कोई अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस लेख का उद्देश्य धारा 25 के कानूनी बिंदुओं, न्यायिक व्याख्या और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से इसे समझाना है। धारा 25 का मूल भाव और कानूनी महत्व। धारा 25 का मूल उद्देश्य। धारा 25 का मूल उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी दबाव या जबरदस्ती का ऐसा प्रभाव होता है कि उसके पास वैकल्पिक विकल्प मौजूद ना हो, तो वह अपने किए गए कर्म के लिए पूर्णतः जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अर्थात जब कोई व्यक्ति आवश्यक परिस्थिति या शारीरिक मानसिक दबाव में कोई कार्य करता है तो उसे अपराध मानने की बजाय न्यायिक सहानुभूति और विवेक का सहारा लेना चाहिए। कानूनी परिभाषा में जबरदस्ती की अवधारणा। इस धारा के अंतर्गत जबरदस्ती का अर्थ उस परिस्थिति में लिया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को बिना किसी वैकल्पिक विकल्प के तत्काल खतरे या गंभीर नुकसान के डर से कोई कार्य करने पर मजबूर किया जाए। इसे न्यायिक दृष्टिकोण से ड्यूज के सिद्धांत के अंतर्गत समझा जाता है। तत्काल खतरा: दबाव ऐसा होना चाहिए कि क्षण भर में निर्णय लेने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए। बाहरी प्रभाव: यह दबाव किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति द्वारा उत्पन्न होना चाहिए, ना कि व्यक्ति की आंतरिक प्रवृत्ति या आकस्मिक भूल। धारा 25 के मुख्य तत्व एवं विश्लेषण। दबाव के विभिन्न प्रकार। शारीरिक दबाव: जब किसी व्यक्ति को शारीरिक ताकत या धमकी द्वारा अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है। मानसिक दबाव: जब मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यधिक दबाव या तनाव में डालकर व्यक्ति को किसी गलत कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। आर्थिक या सामाजिक दबाव: कुछ मामलों में आर्थिक संकट या सामाजिक ताने बाने के चलते भी व्यक्ति पर दबाव डाला जा सकता है। न्यायालय का दृष्टिकोण। न्यायपालिका ने कई मामलों में इस बात पर जोर दिया है कि अगर आरोपी यह सिद्ध कर देता है कि उसने अपराध करने के लिए वैकल्पिक विकल्पों की कमी और तत्काल खतरे के कारण ऐसा किया तो उसे दंड से छूट मिल सकती है। न्यायिक फैसलों में यह देखा गया है कि साक्ष्य का महत्व। आरोपी द्वारा प्रस्तुत सबूत जैसे कि धमकी के प्रमाण, गवाहों के बयान आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तत्कालता और अनिवार्यता: यह देखा जाता है कि क्या दबाव तत्काल था और क्या आरोपी के पास सुरक्षित विकल्प उपलब्ध थे। उदाहरण के माध्यम से समझना। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को धमकी दी गई कि अगर उसने कुछ निश्चित नहीं किया तो उसके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यदि वह व्यक्ति उस धमकी के प्रभाव में आकर कार्यवाही करता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से उसे जबरदस्ती के प्रभाव के अंतर्गत छूट मिल सकती है। यह उदाहरण दर्शाता है कि धारा 25 का उद्देश्य ऐसे मामलों में
आरोपी के पक्ष में न्याय सुनिश्चित करना है। धारा 25 के अंतर्गत आने वाले विशेष पहलू, सीमा रेखा और अपवाद। धारा 25 के तहत जबरदस्ती का बचाव तभी लागू होता है जब दबाव वास्तविक और तत्काल हो। यदि दबाव का कोई विकल्प मौजूद हो या यदि धमकी असाधारण हो तो इस बचाव का दबाव करने में कठिनाई हो सकती है। वैकल्पिक विकल्पों की उपलब्धता। यदि आरोपी के पास सुरक्षित विकल्प उपलब्ध थे तो उसे बचाव का लाभ नहीं मिलेगा। दबाव की तीव्रता। दबाव इतना तीव्र होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति की समझ से परे हो। न्यायिक व्याख्या और बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य। समय के साथ न्यायालयों ने धारा 25 की व्याख्या में भी परिवर्तन किए हैं। आधुनिक समाज में जहां मानसिक और सामाजिक दबाव के नए स्वरूप देखने को मिलते हैं, न्यायपालिका ने इन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए मामले को व्यापक दृष्टिकोण से सुलझाया है। मामले की विशिष्टता। हर मामले की परिस्थितियां भिन्न होती हैं, इसलिए न्यायालय साक्ष्यों और परिस्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करता है। सामाजिक न्याय। यह धारा उन व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है जो दबाव में आकर गलत कार्य कर देते हैं। धारा 25 के सामाजिक एवं कानूनी प्रभाव। व्यक्ति की सुरक्षा और न्यायिक सहानुभूति। धारा 25 का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में अपराधी न ठहराया जाए जहां उसने मजबूरी में कार्य किया हो। यह प्रावधान न्यायपालिका के मानवीय पहलू को दर्शाता है और अपराध सिद्धांत में सहानुभूति एवं विवेक की भूमिका को महत्व देता है। कानूनी जागरूकता और परीक्षण। अधिकांश नागरिकों और कानून प्रवर्तकों के लिए धारा 25 का ज्ञान अनिवार्य है। इसके माध्यम से वकालत में सहायता। वकीलों को ऐसे मामलों में अपने मुवक्किल की रक्षा में ठोस तर्क देने का आधार मिलता है। नागरिक जागरूकता। समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ती है जिससे लोग अपने अधिकारों और बचाव के तरीकों को समझ पाते हैं। बदलते समाज में धारा 25 की प्रासंगिकता। आधुनिक दुनिया में जहां आर्थिक, सामाजिक और मानसिक दबाव के नए आयाम सामने आ रहे हैं, धारा 25 का महत्व और भी बढ़ गया है। न्यायपालिका का यह प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की परिस्थिति का संपूर्ण आकलन करके ही उसे दंडित किया जाए। इस प्रकार धारा 25 न केवल अपराध सिद्धांत को संतुलित करती है बल्कि समाज में न्याय और सहानुभूति की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। धारा 25 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दबाव में किए गए अपराधों के मामलों में आरोपी को छूट प्रदान करना। धारा 25 में जबरदस्ती का तात्पर्य किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाहरी दबाव या धमकी। धारा 25 के तहत दबाव के कौन से प्रकार शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शारीरिक दबाव, मानसिक दबाव और आर्थिक दबाव। न्यायालय द्वारा दबाव के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए किसका महत्व दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साक्ष्य, गवाहों के बयान और परिस्थिति का। यदि आरोपी के पास वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध हो तो धारा 25 का बचाव लागू होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं, क्योंकि दबाव का प्रमाण नहीं रह पाता। धारा 25 का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ड्यूस का सिद्धांत। न्यायपालिका किस पर विशेष ध्यान देती है जब आरोपी दबाव के बचाव का दावा करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दबाव की तीव्रता और तत्कालता। धारा 25 का सामाजिक प्रभाव क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दबाव में किए गए अपराधों पर मानवीय सहानुभूति और न्याय सुनिश्चित करना।
धारा 25 में तत्काल खतरा का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यह दर्शाता है कि आरोपी पर अचानक और तीव्र दबाव था। न्यायिक दृष्टि से धारा 25 का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जब व्यक्ति पर बाहरी दबाव या धमकी के कारण अपराध किया गया हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 25 उन परिस्थितियों में से एक महत्वपूर्ण कानूनी बचाव के रूप में उभरती है जहां व्यक्ति पर बाहरी दबाव या जबरदस्ती का प्रभाव होता है। मूल संदेश, जब व्यक्ति पर ऐसा दबाव होता है कि उसे वैकल्पिक विकल्प नहीं मिलते तो उसे अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। न्यायिक विवेक, न्यायालय इस धारा के अंतर्गत साक्ष्यों और परिस्थिति के सभी पहलुओं का विशेष विश्लेषण करती है। सामाजिक सुरक्षा, यह प्रावधान व्यक्तियों को अत्यधिक दबाव में गलत कार्य करने से उत्पन्न परिणामों से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इस प्रकार धारा 25 का अध्ययन न केवल कानूनी ज्ञान को विकसित करता है बल्कि यह न्यायिक सहानुभूति और विवेक की महत्वता को भी उजागर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 25 के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में सहायता मिली होगी। हमने जाना कि कैसे ये धारा, न्यायिक धारा सहानुभूति विवेक के आधार पर उन मामलों में राहत प्रदान करती है जहां व्यक्ति पर बाहरी दबाव या धमकी का अत्यधिक प्रभाव होता है। इससे न केवल अपराध सिद्धांत में मानवीय दृष्टिकोण की झलक मिलती है बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि कानून किस प्रकार से व्यक्ति की परिस्थितियों का समुचित आकलन कर न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है। हमें याद रखना चाहिए कि कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं है बल्कि समाज में इंसानियत और न्याय के बीच संतुलन बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो अगर ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई